हरे कृष्ण। जन्माष्टमी 2025 देखिए, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य लाभ मिल जाता है यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत उपवास और जागरण कर लेता है। जी हाँ, एक दो एकादशी हम लोग करके पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी अकेले 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य लाभ हमें प्रदान कर देती है। मैं और भी महिमा बताऊंगी जन्माष्टमी की इसी वीडियो के अगले हिस्से में, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि हमें व्रत उपवास करना किस दिन है। तो देखिए, 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है। जन्माष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 15 अगस्त को रात 11:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 16 तारीख को रात को 9:34 पर। ठीक है। और रोहिणी नक्षत्र का भी समय देख लीजिए। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को शुरू होगी सुबह सुबह 4:38 पर। तो अब हमको व्रत उपवास कब करना है, 15 को करें अथवा तो 16 को करें या कन्फ्यूज़न है, तो हम लोग शास्त्र के माध्यम से जानते हैं कि व्रत उपवास किस दिन सबसे सुयोग्य रहने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि वर्जनिया प्रत्यनेन सप्तमी सहता अष्टमी। सप्तमी सहिता अष्टमी यह वर्जित है। इसका अर्थ है कि सप्तमी विद अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें रोहिणी नक्षत्र क्यों ना हो। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। तो उदय चाष्टमी किंचिन नवमी सकला यदि, इसका अर्थ है कि उदय काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण समय नवमी तिथि हो, तो उसी दिन आपको व्रत उपवास करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा उपवास 16 अगस्त को पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को सप्तमी और अष्टमी एक साथ है और 16 अगस्त को अष्टमी और नवमी एक साथ है। ठीक है ना। तो अष्टमी और नवमी ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है व्रत उपवास के लिए सबसे उपयुक्त। अब बात करते हैं हम लोग निशित काल की। देखिए, 4 महारात्रियां होती हैं। इनमें से एक रात्रि ना यह जन्माष्टमी की रात्रि होती है। इसको मोहरात्रि भी कहते हैं। यह मंत्र सिद्धि की रात्रि होती है। इसके अंदर किया हुआ जप, ध्यान, पूजा पाठ, संकीर्तन, जागरण यह सब वज्र की तरह अटल पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस रात्रि की खूब महिमा है। और इस रात्रि में जो भी मध्य रात्रि का समय होता है ना, यानी जो निशित काल का समय होता है, इस पूरी रात्रि का तो अलग अलग शहरों का ना अलग अलग टाइमिंग है निशित काल का। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप अपने शहर का नोट कर लेना अथवा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। यह निशित काल ना आप गवाना नहीं। निशित काल में खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जी हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम से भगवान का अभिषेक करना चाहिए भगवान के जन्म के बाद। ठीक है, यदि अपने गुरु से मंत्र लिया हो ना तो उसका जप करें अथवा तो क्लीम कृष्णाय नमः इसका अधिक से अधिक जप करना चाहिए। पारण कब करना है? देखिए, अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र खूब देर तक है अथवा तो अष्टमी तिथि खूब देर तक है, तो इस समय शास्त्र कहते हैं कि कोई भी एक खत्म हो जाए तो आप पारण कर सकते हैं, छूट दिया गया है। तो देखिए, पारण ना आपको ध्यान से सुनिए। पारण आपको 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद करना है, क्योंकि वहाँ अष्टमी समाप्त हो जाएगी। भले ही रोहिणी नक्षत्र चले, लेकिन अष्टमी तिथि वहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब कई लोग क्या करते हैं ना कि आजकल के दौर में रात्रि को जब जन्म उत्सव मना लेते हैं, जब भगवान का प्रकट उत्सव संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद ना लोग भोजन कर लेते हैं अथवा तो पारण कर लेते हैं रात्रि के 12 बजे के बाद। तो अब यह सही है या गलत है, इसका निर्णय आप लोग खुद कीजिए।
मैं अभी शास्त्रों की बात आपको बताती हूँ इस विषय पर। शास्त्र कहते हैं, सर्विष्व वे उपवासवेषु दिवा पारणामिष्टे अन्यथा फलहानि। इसका अर्थ समझिए कि कभी भी ना दिन में ही पारण करना चाहिए। इसका अगर दिन में हम लोग नहीं करते हैं तो क्या हानि होने वाली है, अन्यथा फल हानि। यानी जो भी हम लोगों ने व्रत उपवास किया है ना, यदि हम लोग रात्रि को ही पारण कर लेते हैं तो इससे जो फल मिलता है ना, फल की हानि होती है। यानी जितना फल आपको मिलना चाहिए उतना पुण्य और उतना फल आपको नहीं मिलता है। सयात कृते धारण पारण। और दूसरा भी श्लोक आता है कि ना रात्रो पारणम, यानी रात्रि को पारण नहीं करना चाहिए। कुर्यादते रोहिणी व्रतांत निशायम पारणम कुर्याद वर्जितम महानिशम। इसका अर्थ है कि निशा यानी रात्रि में पारण करना वर्जित है। ये देखिए शास्त्र कह रहे हैं। बाकी यहाँ प्रचलन कई वर्षों से चला आ रहा है कि लोग रात्रि को ही पारण कर लेते हैं। नहीं, पारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। पारण कब करना चाहिए कि पूर्वन्यपारणम सस्तम कृत्वा विप्र सुरचनम। इसका अर्थ है कि पुण्य यानी सुबह सुबह आपको पारण कर लेना चाहिए। विप्र यानी आचार्य आदि का पूजन करने के बाद आप बिल्कुल पारण कर सकते हैं। आगे शास्त्र कहते हैं कि क्षण मुहूर्ते व्यतीते तु रात्रि च महानिशालते ब्रह्महत्या च तत्र भक्तवा च नारद। इसका अर्थ है कि रात्रि में महानिशा का जब समय हो जाता है ना, उसमें भोजन करने पर ब्रह्म हत्या का दोष भागी होना पड़ता है। यानी जो लोग रात्रि को भोजन कर लेते हैं, यानी रात्रि को जो लोग पारण कर लेते हैं ना, उनको यह ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है, ठीक है। यह मैं सब शास्त्रों की ही बात आपको बता रही हूँ। शास्त्र यह भी कहते हैं कि गोमांस वीणु मूत्र समम तांबूलम च फलम जलम। इसका अर्थ समझिए, गोमांस विष्ठा और मूत्र के समान, ठीक है, उसमें तांबुल फल और जल हो जाता है। जो अर्धरात्रि हो जाती है ना, उसके बाद शास्त्र कहते हैं कि तांबुल यानी पान, ठीक है, फल अथवा तो जल, यह सब नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोमांस के समान हो जाता है, यह विष्ठा के समान हो जाता है, मूत्र के समान जल माना गया उस समय। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। शास्त्र आगे कहते हैं कि उस समय यानी रात्रि के समय पुरुषों को शुद्ध भक्ष्य भी अभक्ष्य हो जाता है। यानी कुछ भी शुद्ध चीज़ हो उस समय रात्रि को नहीं खाना चाहिए। तो भात की तो बात ही क्या कही जाए। भात यानी समझते हैं ना, पका हुआ चावल। पका हुआ चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह एकादशी का व्रत जैसे करते हैं ना, ऐसे ही जन्माष्टमी का भी व्रत किया जाता है। यही शास्त्रों में विधान बताया गया है। अब हम लोग सुनते हैं कि जन्माष्टमी की महिमा कितनी है और जन्माष्टमी की महिमा का क्या फल है। देखिए, केवल कोई व्रत उपवास करता हो ना, अब देखिए व्रत उपवास करना कैसे है। यह नहीं कि बाजार से अपने चूड़ा मंगा लिया, व्रत उपवास वाला बाजार का कुछ भी बनाया मंगा लिया आपने और उसे खा लिया। उसके अंदर देखिए शुद्धि अशुद्धि का विचार करना चाहिए, ठीक है, तो विचार करिएगा। और यह कड़क उपवास करने वाला व्रत है। अब 20 करोड़ एकादशी का व्रत पुण्य आपको चाहिए ना, तो व्रत उपवास भी कड़क ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर ठूसते रहे। जितना निराहार रह सकते हैं उतना आप रहिए। आवश्यकता हो तो दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है, काम चल चल जाता है इससे। शास्त्र कहते हैं कि केवल जो व्रत उपवास करते हैं ना, तो उनके केवल व्रत उपवास करने मात्र से बाल्यावस्था यानी बचपन का, कुमारावस्था यानी जब हम लोग बचपन से थोड़े बड़े होते हैं, कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति यानी जो चारों अवस्था है,
न 7 जन्मों में जितनी भी हमने बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में पाप किए होते हैं ना, सब खत्म हो जाता है केवल जन्माष्टमी का व्रत उपवास करने से। केवल व्रत उपवास। अब देखिए शास्त्र आगे कहते हैं कि व्रत उपवास के साथ जो जागरण भी करता है, उस मनुष्य के 100 जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। और यह कौन कह रहा है? भगवान नारायण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं। कौन से ग्रंथ में कह रहे हैं? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं। मुझ पर शंका हो तो ग्रंथ खोलिए और पढ़ लीजिए। तो देखिए वक्ता कौन है? भगवान नारायण। और श्रोता कौन है? सुनने वाला कौन है? नारद जी। नारद जी हैं भक्ति के आचार्य, यानी भक्ति के गुरु माने गए हैं नारद जी। भागवत जी में प्रसंग आता है ना, तो देखिए कितने ऊंचे श्रोता और कितने ऊंचे वक्ता भी हैं। उनका यह वचन है, इसका हम लोग जरूर पालन करें, व्रत उपवास भी करें और हो सके तो जागरण भी करना चाहिए। शिव पुराण में भी जन्माष्टमी का वर्णन आता है। शिव पुराण में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, यानी व्रतों में राजा किंग माना गया है। इस व्रत को ठीक शिव पुराण में आता है कि जन्माष्टमी की रात्रि को मंत्र जाप करते हुए जागने से संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। जो गर्भवती माताएं बहनें जन्माष्टमी का व्रत करती हैं, तो उनका गर्भ ठीक से पेट में रहता है और ठीक से जन्म होता है। लेकिन जो गर्भस्थ अवस्था है ना, उसमें आप पहले वैद्य से उचित सलाह ले लेना कि आप व्रत उपवास कर सकती हैं या नहीं, आपका शरीर साथ देगा या नहीं, इसका विचार आप कर लेना। अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन धान्य पुत्र पौत्र सुख शांति आ जाती है। अब देखिए यह तो हमने सुन लिया कि व्रत के क्या क्या लाभ हैं, लेकिन अब हम लोग सुनेंगे कि व्रत उपवास जो लोग अष्टमी पर नहीं करते हैं उससे क्या क्या हानियां होती हैं। शास्त्र बड़े ही कड़क शब्दों में कह रहे हैं, स भवेन मातु गात मीच ब्रह्म हत्या शतम लाभ, यानी वह मात्रगामी है। और ब्रह्म हत्या कितना? 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप वह अपने सिर लेता है जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर जो भोजन करता है वह अधम मनुष्य मात्रगामी होता है, समझ गए। और 100 ब्राह्मणों की हत्या उसको का पाप उसको लगता है। 100 ब्रह्म हत्या का पाप उसको लगता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि कोटि जन्म जितम पुण्यम तस् नस्ति निश्चितम। इसका अर्थ है कि करोड़ों जन्मों का किया हुआ आपका पुण्य यदि जन्माष्टमी का व्रत उपवास आप नहीं करते तो वह निश्चित रूप से भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपका समस्त किया हुआ पुण्य जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करने से खत्म हो जाता है। अनर्हश्चित देवो पितरे च कर्मणि। इसका अर्थ है कि देव एवं पितर के कार्य में निरंतर अयोग्य और अपवित्र माना गया है जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है। अभी हम लोग पितरों को तर्पण करते हैं, देवताओं को हम लोग पूजन पाठ करते हैं रोज अपने घर में। तो शास्त्र कहते हैं कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते वे पितरों के लिए पितृ तर्पण आदि के लिए अपवित्र माने गए हैं। और शास्त्र आगे कहते हैं कि अंत में सूर्य चंद्रमा के वर्तमान काल तक कालसूत्र नामक नरक में वे व्यक्ति पड़ता है जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता। बहासूल के समान तीक्ष्ण दांतों वाले कीड़े उसके अंदर पड़ते हैं, नित्य उसे काट काट कर खाते हैं। उसके पश्चात वह पापी वहाँ से निकलने पर यदि भारत में जन्म ग्रहण करता है तो वह 60,000 करोड़ वर्षों तक पशुओं को पालने वाला होता है ना। तो 100 जन्मों तक सूअर होता है, 100 जन्मों तक हिंसक जंतु होता है, 7 जन्मों तक गीदड़ होता है, 7 जन्म तक सर्प होता है, 7 जन्म तक कौवा होकर उसके बाद गूंगा और गलत कुष्ठ यानी कुष्ठ रोगी होता है, और अंत में अपवित्र पुजारी यानी ब्राह्मण होकर जन्म लेता है।
तो इतनी दुर्गति जन्माष्टमी का व्रत ना करने से होती है। अब ये सुनकर ना कई लोग दुखी होंगे कि हम तो व्रत उपवास नहीं कर सकते, हमारे शरीर में यह रोग है अथवा तो कोई बीमारी से बेड रेस्ट पर पड़ा हो और यह वीडियो सुनता हो तो उनको बड़ा दुख होगा, अथवा तो कोई खूब वृद्ध हो गए हों तो वो यह वीडियो सुने और जाने इसकी महिमा, तो वे भी बड़ा दुखी होंगे। नहीं, दुखी मत होइएगा, आप लोगों के लिए भी शास्त्र ने एक मार्ग रखा हुआ है। तो जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं वे लोग क्या करें? शास्त्र कहते हैं उपवास असमर्थिकम विप्रम च भुजाए। इसका अर्थ है कि जो लोग व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, देखिए मैं कहूँगी कि आप लोग व्रत उपवास करिए, कड़क करिए खूब। जो लोग कर सकते हैं बहाना मत बनाइएगा, ठीक है? फिर आपकी अंतर आत्मा जानती है कि आप उपवास कर सकते हैं या नहीं। आप अपने अंतर आत्मा को धोखा मत दीजिएगा, शास्त्र की बात मैं रख रही हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं तो वे लोग एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। देखिए उस दिन कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा जिसको जानकारी होगी शास्त्रों की कि जन्माष्टमी के दिन व्रत उपवास किया जाता है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उतना धन दे दें उस ब्राह्मण को कि वह 2 बार भोजन कर सके। 2 टाइम के भोजन का धन आप उस ब्राह्मण को दान कर देना और यह बोलकर दान कर देना, हे ब्राह्मण देवता, हम इस एकादशी का व्रत उपवास तो नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र आज्ञा के अनुसार हम आपको यह दान देकर इस व्रत का पुण्य लाभ जरूर ले सकते हैं। यह भगवान नारायण बता रहे हैं नारद जी को, और यह बिल्कुल शास्त्रीय उपाय है। फिर भी यदि आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं न किसी कारणवश, तो इस दिन आपको चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। हरे कृष्ण।